इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्षण यानी बढ़ना, अपकर्षण यानी घटना। स्वमुख और प्रमुख से अनुभाग किन किन प्रकृतियों का मिलता है? स्वमुख उसी प्रकृति रूप प्रमुख दूसरे उदयावली प्रकृतियों का फल यानी अनुभाग स्वमुख से मिलता है। उदयावली क्या कहलाती है? उदयवाली हो गया। अच्छा उदयवाली, हाँ उदयावली अलग है, उदयवाली सही शब्द है। उदय वाली प्रकृतियों का फल, जो कर्म की प्रकृतियां उदय में आ चुकी, उदय में आ चुकी, अब उदय में आ चुकी हैं तो उसका फल यानी अनुभाग उसके ही मुख से मिलेगा। जैसे ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति उदय में ही आ गई, उदय में आ गई तो अब ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति के मुख से ही हमें फल मिलेगा। और अनुदय वाली प्रकृतियों का फल उदय में नहीं आई है, उदय में आने वाली हैं, उनका फल कैसे मिलेगा? परमुख से मिलता है। उदाहरण के लिए साता का उदय रहने पर उसका भोग साता रूप से होता है, किंतु तब असाता स्तविक संक्रमण द्वारा जो असाता नीचे पड़ी है, साता का उदय चल रहा है, असाता भी आ रही है तो साता के रूप में फल देगी। तब असाता स्तविक संक्रमण द्वारा साता रूप से परिणमन करती जाती है, इसलिए इसका उदय प्रमुख से होता है। बंधी तो थी असाता के रूप में, लेकिन चूंकि साता का उदय चल रहा है और उस उदय के निमित्त अभी बने हुए हैं, तो अंदर की असाता जो उदय में बाली है वह अपनी ही सजाती है प्रकृति। साता साता बेदनी में आ गए, साता साता बेदनी में आ गए, तो असाता साता में बदल करके फल देगी, ऐसा है। और असाता का उदय चल रहा है, असाता के निमित्त बन रहे हैं, अंदर साता का उदय आने वाला है, तो वह साता का उदय भी वह बाहरी असाता के निमित्तों से असाता बन करके फल देने वाला हो जाएगा। इस रोग संक्रमण किसे कहते हैं? उदय काल के एक समय पहले, उदय काल के एक समय मतलब उदय आने में एक समय बचा है, उसके पहले अनुदय रूप प्रकृति के निषेक का उदय, अनुदय रूप प्रकृति के निषेक का उदय को प्राप्त हुई प्रकृति रूप से परिणम जाना स्तुवक संक्रमण है। जो प्रकृतियां जिस काल में उदय में नहीं होती हैं किंतु सत्ता रूप से विद्यमान रहती हैं, उन सबका प्रति समय इसी प्रकार परिणमन होता है। इसको स्तुवक संक्रमण कहते हैं। उदय में आने के पहले पहले एक समय पहले भी इसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे ट्रेन में सफर करने वालों की लिस्ट निकलती है, आपने रिजर्वेशन करा लिए, कंफर्म हो गया, वहां लिस्ट बनेगी और लिस्ट निकलेगी, लिस्ट के हिसाब से तुम्हारा आरक्षण होगा। अब ट्रेन चलने के पहले पहले तक वहां पर परिवर्तन कर दिया जाए तो हो सकता है, वो मास्टर के ऊपर है, हाँ वो आगे पीछे कर सकता है। वीआईपी कोटे में यदि कोई आ गया तो किसी को कैंसिल करके उसको डाल सकता। लिस्ट बनने के पहले पहले परिवर्तन हो सकता है, और एक बार लिस्ट बन के निकल गई, अरे अरे अभी 5 ही मिनट तो है ट्रेन को छूटे, अभी अभी तो लिस्ट निकली है, थोड़े ही 2 मिनट तो है लिस्ट को आए, नहीं लिस्ट तो आगे बढ़ गई, खत्म काम, अब कुछ होने वाला नहीं। अपकर्षण कर्मों की स्थिति व अनुभाग जो पूर्व में था उसको कम करना, घटाना अपकर्षण, कम करना। उदीर्णा उदयावली के बाहर स्थित द्रव्य को अपकर्षण करण के बल से उदयावली में लाना। देखो सत्ता, उदय
और उदयावली, तीन चीजें हैं। उदय, उदयावली, सत्ता। कैसे घटनाएं हैं? आपके मकान पर, छत पर पानी की टंकी रखी है, गंगा जली, क्या नाम? सिंटेक्स टंकी रखी है, पानी भरा है। वो टंकी में जो पानी भरा हुआ है वो सत्ता में द्रव्य हो गया, सत्ता में, स्टॉक में, सत्ता में द्रव्य हो गया। अब आपने मशीन चालू कर दी, पानी पाइप में आ गया, लाइन में आ गया, पाइप में आ गया। ये पाइप में आया हुआ पानी सत्ता में से निकल करके उदय में आने के पहले की पूर्व अवस्था उदयावली की है। किसकी है? उदयावली की। सत्ता में से निकल गया और अभी नल की टोटी में नहीं आया, लेकिन बीच में है। बीच का ये जो समय है ये उदयावली कहलाती है। और फिर आपके नल में से पानी निकल गया, ये निकल गया पानी उदय में आ गया, आपकी बाल्टी में भरने लगा, बाल्टी में आप भरने लगे, पानी गिरने लगा, ये उदय है, फल मिलने लगा। जो आपने बटन चालू किया था, जो सत्ता में द्रव्य पड़ा था, अब टैंक में पानी ना हो, टंकी में, और तुम बटन दबाते रहो बटन दबाते रहो तो कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और टैंक में भरा और बटन ना दबे तो भी नहीं आएगा। हां, तो ये प्रक्रिया है। आपके सिंटेक्स में पानी भरा, सत्ता, पाइपलाइन में पानी आ गया, उदयावली, और नल से, टोटी से निकलने लगा, उदय में आ गया। उदय आबादा पूरी करके कर्मों का अपनी पूर्ववत स्थिति बंध के अनुसार उदय को प्राप्त होना, आबादा पूरी करके। हाँ, कर्म बंद होने पर सिद्धांत के अनुसार इतने समय तक ये कर्म उदय में नहीं आ पाएगा, इसको आबाधा काल कहते हैं, उदय कहलाता है। उपसम, उपशांत का जो कर्म परमाणु उदीर्णा को प्राप्त होने में समर्थ न हो उसे उपशम या उपशांत करण कहते हैं। अभी उदीर्णा को प्राप्त होने में समर्थ नहीं है। निधत्तीकरण, निधत्तीकरण, जो कर्म परमाणु उदयावली को प्राप्त करने में तथा अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने में समर्थ नहीं होता उसे निधत्ती कहते हैं। वह कर्म उसी रूप में पड़ा रहेगा, न उसमें संक्रमण होगा, संक्रमण नहीं होगा। हाँ, न उदयावली में आएंगे। जो कर्म उदयावली को प्राप्त करने में तथा अन्य प्रकृति संग करने समर्थ नहीं है, उदयावली में आने में और पररूप परिणमन करने में समर्थ नहीं है, वो निधत्ती कर्म कहलाते हैं। निधत्ती, निकाचित, जो कर्म परमाणु उदयावली को प्राप्त करने में तथा अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करने में अथवा उत्कर्षण अपकर्षण करने में, इसमें उत्कर्षण अपकर्षण और लग गया, मतलब निधत्ती से और ज्यादा निकाचित कर्म हो गया। अपन कहते ना, निकाचित कर्म बंधा है फल दे करके ही जाएगा। यदि निकाचित रूप में कर्म बंध गया तो फिर हमारे जो धार्मिक निमित्त हैं वो भी जल्दी उसको परिवर्तित नहीं करा पाते। हाँ, लेकिन जिनेंद्र भगवान की बिंब के दर्शन करने को कहा कि जिन बिंब दंसने ने, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से उस समय आई हुई परिणामों की विशुद्धि से निधत्ती और निकाचित कर्मों का क्षय भी देखा जाता है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका में ये लिखा है। आचार्य श्री सैकड़ों बार इसका उल्लेख प्रवचनों में कर चुके हैं, करते हैं। बहुत बड़ा रेफरेंस है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन और वीतरागता का जो महत्व है उसको जिन बिंब दंसने ने, हाँ बिंब कह रहे हैं, बिंब, भगवान नहीं, चलते फिरते अरहंत भगवान तो वो तो है ही, लेकिन भगवान नहीं है चलते फिरते, तो जिन बिंब भी,
जिन बिंब भी निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय को कराता है। उनको पाकर के हमारे परिणामों में उतनी विशुद्धि आए, हमारे परिणाम उतने विशुद्ध हो तो परिणाम, और होते हैं, ऐसा नहीं कि होते नहीं, होते हैं। अरे इतनी भक्ति करते हैं लोग, घंटों घंटों बैठ करके देखते ही रहते हैं, प्रतिदिन दर्शन करने का भाव होता है, परोक्ष में स्मरण करके ध्यान करते हैं। नमोकार मंत्र की माला फेरने में मन नहीं लग रहा तो आप अपने मंदिर के मूल नायक का ध्यान करना शुरू कर दो। किसी क्षेत्र पर वंदना करने के वहां के भगवान का स्मरण करो, प्रतिमा को देखोगे मन अपने आप लग जाएगा। नहीं है आचार्य श्री की मुद्रा देखो, कहीं आपने बैठे आचार्य श्री को देखा हो, उस मुद्रा का स्मरण करके आप सामायिक करना शुरू कर दो। जिन वाणी के कोई सूत्र आपने पढ़े हैं, कोई पाठ आपको याद है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, मन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कहां जाएगा मन, लगेगा। और फिर माला फेरना शुरू कर दो, फिर पाठ करना शुरू कर दो, फिर माला फेरना शुरू कर दो, फिर भगवान का ध्यान करो, फिर आचार्य परमेष्टि का ध्यान करो, फिर कोई आपने कभी आहार दान दिया हो मुनि महाराज को, आचार्य श्री को, आप उसका स्मरण करना शुरू। अरे परिणाम में इतनी निर्मलता आएगी, विशुद्धि आएगी कि वह भी नमोकार मंत्र ही है। आचार्य परमेष्टि का ध्यान नमोकार मंत्र है, साधु परमेष्टि का ध्यान नमोकार मंत्र है, पर परिणामों में स्थिरता होना, उनके स्वरूप पर विचार होना। जितना जितना स्वरूप पर विचार करोगे उतना उतना आनंद आएगा। तो निकाचित में उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होता, उसे निकाचित करण कहते। पर यह भी कर्मों का क्षय देखा जाता है। जिन बिंब दंसने ने भगवान का अभिषेक करो, करो अभिषेक, 108 कलशों से अभिषेक करेंगे हम, करो अपनी व्यवस्था देख करके, किसी को बाधा ना हो, व्यवधान ना हो, और कोई आपने नियम लिया, फिर जहां जैसी सुविधा हो, जैसे नियम हो। नहीं महाराज जी ने तो कहा है करो, अब तो हम कल से सब प्रतिमाओं पे करेंगे, कौन मना करने वाला, देखते हैं। अरे कहने का आशा ये नहीं है, व्यवस्थाएं देख के उसको अनुष्ठान बनाओ, परमिशन लो, समाज से परमिशन ले लो, हम इस तरह का अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई एक प्रतिमा हमारे लिए सुनिश्चित कर दो, फिर उसकी साफ सफाई भी करो, गंधोदक भी यहां वहां ना जाए। नहीं हमारा काम तो अभिषेक करने का है, बाकी तुम लोग संभालो। नहीं, पुण्य घटेगा, फिर पुण्य बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे महाभिषेक करनी। भरत चक्रवर्ती को जब दुस्वप्न आ गए, चिंतित हो गया, तो उस मतलब क्लेश भाव की शांति के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, शांति तुष्टि पुष्टि का कार्य करो। शांति तुष्टि पुष्टि क्या है? अखंड अभिषेक 1008 कलशों से, 108 कलशों से करो, करते जाओ, मन लगाओ, अर्घ्य चढ़ाते जाओ, अभिषेक करते जाओ, पूजा करो, विधान करो, शांति धारा करो। ये शांति तुष्टि पुष्टि के कार्य हैं। तुरंत ही फर्क आ जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फर्क आएगा ही आएगा, ये 1000 बार कहा जा सकता है। 1000 बार कहा जा सकता कि फर्क आएगा ही आएगा। और यदि तुरंत फर्क देखने को नहीं भी मिले तो ध्यान रखना, उसकी तीव्रता नहीं बढ़ पाएगी। तीव्रता नहीं बढ़ पाना ही नियंत्रण है। कंट्रोल कर लिया, स्थिति शांत ना हो तो प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं जाके स्थिति का नियंत्रण पहले कर, बढ़ ना पाए। कर्फ्यू लगा दो, पहले क्या लगा दो? कर्फ्यू लगा दो, भले वो शांत ना हो उनके मन, लेकिन अभी तो सबको अंदर कर दो। सड़क पर कोई देखेगा नहीं, मार्शल लॉ और बड़ा होता है। कर्फ्यू में तो घर के दरवाजे खिड़कियों से आप देख सकते हो, हम सड़क पर थोड़ी है, हम तो अपने घर के दरवाजे के अंदर है, खिड़की में से देख रहे हैं। मार्शल लॉ में तो खिड़की में से झांकने की भी परमिशन नहीं होती। मार्शल लॉ लगाओ तो पहले नियंत्रण तो करो, बाद में उसको
सामान्य बनाएंगे। हाँ, अब ये भीड़ इकट्ठी खड़ी हो गई, अब इसको तितर बितर करो, ऐसे गोले फेंको जिससे आंसू आए। हाँ, आंसू गोले का मतलब क्या है? गैस के गोले रहते हैं, मिर्ची जैसी लगेगी, धुआं जैसा लगेगा, आंखों में जब देखेगा ही नहीं तो क्या करेगा, भागेगा, आंखों में चिन्ह वो लगेगा ऐसा। तो ये गैस रहती है सामान्य, उसको छोड़ते हैं, तितर बितर, तो पानी की बौछारें मारते हैं, ये करते पब्लिक को यहाँ वहां। क्यों? संगठित होने पर अच्छे काम भी बड़े रूप में हो सकते हैं और बिगाड़ भी बड़े रूप में हो सकता है। इसलिए बिगाड़ से बचाना है पब्लिक को, तो वो जो संगठित होकर के चौराहे पर ऊधम कर रहे उनको अलग करो, पहले अलग करो, भगाओ सबको। पानी, आंसू गैस और नहीं तो डंडा, लाठीचार्ज। हाँ, जहां कलेक्टर ने कहा एसपी के लिए, हाँ लाठीचार्ज, और एसपी ने अपने हाँ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को जहां निर्देश दिया, उनकी बस होने लगा शुरू, भाग जाते। नियंत्रण, पहले स्थिति को नियंत्रित करो। चलो, पुण्य प्रकृतियां कौन कौन? सद्वेद स्वभाव नाम गोत्राणी पुण्यम, साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियां पुण्य रूप है। साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम कर्म, शुभ गोत्र, ये सभी पुण्य रूप। पाप प्रकृतियां अतोन्यत पापम, इनके सिवाय से सब प्रकृतियां पाप रूप हैं। इनसे भिन्न अर्थात असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये पाप प्रकृतियां हैं। विशेषात घातीय कर्मों की समस्त 47 प्रकृतियां पाप रूप हैं। घातीय कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म आते, घातीय कहलाते हैं। इनकी सारी प्रकृतियां पाप रूप ही हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इनकी 47 प्रकृतियां, घातीय कर्मों की समस्त 47 प्रकृतियां पाप रूप हैं। तथा नरकायु, 4 आयु में केवल नरकायु, नीच गोत्र एवं असाता वेदनी सहित नाम कर्म की 50 प्रकृतियां भी पाप रूप हैं। इस प्रकार 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं। स्पर्श, रसगंध और वर्ण की 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं। पुण्य के उदय में ये पुण्य रूप फल देती हैं, पाप के उदय में पाप रूप फल देती हैं। दोनों प्रशस्त अप्रशस्त होती हैं। अतः 148 + 20 168 प्रकृतियां हो जाती हैं। इस तरह की विवक्षा में 168, अन्यथा 148 कर्म प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां 8, उत्तर प्रकृतियां 148 और प्रशस्त अप्रशस्त लगाने से 168 प्रकृतियों की चर्चा आती है। इस तरह तत्वार सूत्र तत्वार सूत्र में 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे